हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाटेकर फाउंडेशन। माई सेल्फ नितिन कुमार। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हमारा आता है मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये तीनों चीजें हमें मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं और आती ही आती है। चाहे वो मीन से सवाल पूछ लेता है, चाहे वो मोड से सवाल पूछ लेता है, चाहे वो मीडियन से, और मैक्सिमम मोड और मीडियन ही आता है। जैसे यूपी टेट का बताऊं तो यूपी टेट में लास्ट ईयर हमारा मोड निकालने का आया था, जो कि बहुत ही सिंपल था, और मीडियन में थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो जाती है पर आसान ही है। तो आज का हमारा टॉपिक मीन, मीडियन एंड मोड का ही रहेगा। तो पहली चीज हमारा हम देखेंगे वो हमारा होगा मीन। मीन क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो माध्य क्या होता है? माध्य ये होता है कि जितनी भी हमारे पास डेटा है, जितना भी हमारे पास डेटा हमको दिया हुआ है, तो उसका एक सेंटर वैल्यू क्या रहेगा। तो ये हमारा लगभग एवरेज की तरह ही रहता है। मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, जो हमारा मीन होता है। तो मीन में अगर हमको जितना भी डेटा दिया हुआ है, चाहे वो 5 नंबर है, चाहे वो 6 नंबर है, चाहे वो 8 नंबर है, तो हमें सभी नंबरों को ऐड करना है, जोड़ना है, उसको डिवाइड करना है जितने भी टोटल नंबर है। अगर 5 नंबर है तो 5 नंबर को हमको ऐड करना है, डिवाइड करना है हमको 5 नंबर से, तो उससे हमारा मीन निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। मीन हमारा, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, हमारा हमको डेटा दिया हुआ है, ये हमको 5 नंबर हमको दिए हुए हैं, तो हमसे पूछ रहा है इसका मीडियन क्या है, इसका मीन क्या है। तो मीन हमारा, मैंने क्या बताया था, सभी नंबरों को हमको जोड़ना है और डिवाइड करना है किससे, जितने हमारे पास टोटल नंबर्स हैं। तो हमारे पास 2 + 4 + कितने टोटल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 हमारे पास टोटल नंबर है। तो इसको ऐड कीजिए, 6 12 9 21 और 10। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 6.2। तो हमारा मीन क्या आ गया? मीन या फिर माध्य हमारा क्या आ गया? 6.2। तो ये है हमारा मीन का। अभी इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास कितने डेटा दिया हुआ है, काउंट कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर, सभी को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जितने हमारे पास टोटल नंबर्स है उससे। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? अभी हमने काउंट किया 13, तो हमने डिवाइड कर दिया 13 से, और ऊपर हमने सबको ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 152, और इसको नीचे हमारा 13 ही है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 13 बन जाए 13, 2 और 2 22, तो एक बार और चला जाएगा, कितना बचा? 9, 36 78, और 78, हाँ ये 9 बार चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 11.69 हमारा क्या हो गया? मीन, माध्य। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम में जैसे भी आता है, जितने भी नंबर है सभी को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जो भी हमारे पास कुल संख्या हो उससे। सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। अब हम देखते हैं मोड का। मोड क्या हमारा होता है? मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो मोड हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोड हमारा क्या होता है? मोड हमारा, जैसे हमको ये सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, कोई डेटा है उसमें हमारे पास इतना नंबर्स है। सिमिलरली एग्जांपल 2 में भी हमारे पास इतना नंबर्स है। तो मोड का सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, मोड बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है किसी भी डेटा में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोड। देखते हैं, जैसे यहां पे 5 हमारा एक ही बार है, बस एक बार है। 2 हमारा 1 एक बार यहां पे है, दूसरी बार हमको यहां मिला 3 4
5। तो दो हमारा कितनी बार है? अगर मैं ऐसे लिखूं तो 5 मेरा एक बार है, 2 मेरा 5 बार है, 3 देखिए 2 बार है, 4 हमारा एक ही बार है, 6 हमारा एक ही बार है, 11 हमारा एक ही बार है, 7 हमारा एक ही बार है, बाकी सब नंबर्स हमारे एक ही बार है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? मैंने बताया वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो 2 नंबर हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। 2 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है? 5 बार। एग्जाम्पल 2 में आइए, अब बताइए इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 19 11 13 16 18 13 19 13 20 13 29 31 35 13। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें हमारा 30 नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये भी हमारा 5 बार रिपीट हो रहा है। तो मोड हमारा अगर जब भी हमारा एग्जाम में आएगा तो देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। तो मोड की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इंग्लिश में, मोस्ट रिपीटेड नंबर, और हिंदी में वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोड। थैंक यू। अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये टिपिकल चीज है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमको 2 बातों का ध्यान देना होता है। पहली चीज, जो हमको डेटा दिया हुआ है, समझ लो डेटा दिया हुआ है, उसमें जो कुल संख्या है वो सम है या विषम है, उसको हमको गिनना है। अगर सम होती है तो फॉर्मूला हमारा दूसरा आ जाता है, विषम होती है तो फॉर्मूला हमारा दूसरा लगता है। मतलब अगर हमारे पास सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम नहीं, अगर हमारे पास टोटल नंबर्स, अगर हमारे पास इवन है तो हमारा फॉर्मूला दूसरा होगा। अगर हमारे पास टोटल नंबर्स ऑड है तो हमारा फॉर्मूला दूसरा होगा। दूसरी चीज जो हमको इसमें देखनी है वो हमको ये देखनी है कि जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको हमको आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको पहले अरेंज करना है। मतलब अवरोही क्रम या फिर जो हमारा होता है बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा क्रम में हमको यहां पे लिखना है। तो अगर मैं एग्जाम्पल पे आऊं तो एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसका मीडियन क्या होगा? तो पहली चीज क्या थी? हमको गिनना है कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 क्या होता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सम विषम, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर। तो इवन नंबर हमारा कौन सा होता है? जिसके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ऑड नंबर जिसके लास्ट में 1 होता है, 1 3 5 7 9, और ये हमारा चलता रहता है फिर। तो इस वाले सेट में डेटा में कितने नंबर्स है? 5। तो 5 हमारा किस में आता है? ऑड नंबर में। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था? तो पहली चीज मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं? 5, जो कि हमारा क्या है? और जो कि हमारा क्या है हिंदी में? विषम है। तो टोटल नंबर्स हमारे 5 हो गए, जो कि हमारा विषम है। तो हमारे पास फॉर्मूला के लिए इवन और हमारे पास ऑड, सम और विषम। तो माध्यिका हमारा क्या होता है? माध्यिका हमारा सिंपल होता है कि सेंटर वैल्यू हमारी कितनी है, सेंटर वैल्यू। तो अगर आप
पहले मुझे देखो, पहले मैंने इसका निकाल लिया, तो दूसरा हमारा क्या था कि जितने भी नंबर्स हैं सबको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो पहले 2 है, फिर हमारे पास 4 आ जाता है, फिर हमारे पास 5 आ जाता है, फिर हमारे पास 6 आ जाता है, फिर हमारे पास 9 आ जाता है। तो हमारा अगर हमारे पास नंबर कम है तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि माध्यिका क्या होगी। 2 मैंने यहां छोड़ दिए, 2 मैंने यहां छोड़ दिए, माध्यिका मेरी कितनी हो गई? 5। अगर मेरे पास नंबर कम है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में क्या आता है, बहुत ढेर सारे नंबर दिए होते हैं, तो वहां पे आपको पहले अरेंज करना होता है छोटे से बड़े क्रम में, उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फिर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 5 आपको दिया, तो 5 का हमारा क्या था, पहले मैंने इसको छोटे से बड़े क्रम में मैंने अरेंज किया, तो मैंने देख के ही बता दिया कि 5 है। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है, जितने भी हमारे पास नंबर है, यहां पे हमारा n बोलते हैं इसको, कुल संख्या को, यहां पे भी मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। कुल संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? n से। तो n हमारा क्या हो गया ऑड के लिए? th टर्म, और इवन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इवन में हमारे 2 टर्म आ जाते हैं, फिर उनका भी हम मीन निकालते हैं। तो पहले हमारा कौन सा टर्म होगा? n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, फिर इसका भी हम क्या करते हैं? अपॉन 2 करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है? इवन के लिए। जब हमारे पास इवन होगा और जब हमारे पास ऑड होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आइए, इस वाले में हमारे पास कितने नंबर थे? 5 थे, तो n की जगह मेरा 5 हो गया। पहली चीज फॉर्मूले में रखूंगा तो 5 प्लस 1/2 ph टर्म, ये इसका मतलब होता है पद। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा होगा ये पद। बता रहा हूं कैसे। 5 प्लस 1 6/2 ph टर्म, तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। मतलब हिंदी में तीसरा पद। तो अब गिनिए तीसरा पद कौन सा है शुरुआत से, जब हमने अरेंज कर लिया है तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा 5 है। तो मैंने कहा था ना कि अगर छोटी संख्या है तो हम देख के ही बता सकते हैं, पर जो भी हमारा एग्जाम में आता है वो छोटी संख्या का नहीं आता है, वो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसमें हमको फिर ये फॉर्मूला निकालने की, हमको फिर फॉर्मूले से ही हम आंसर निकालते हैं। तो जैसे इस वाले में हमारा क्या था? ऑड का n+1/2 th टर्म, मतलब पद, इसको बोलते हैं पद, वह पद। ठीक है, तो हमने नंबर गिना, हमारा n 5 था, मैंने 5 वहां पे रखा फॉर्मूले में, तो ये मेरा थर्ड टर्म निकल के आया। तो मैंने तीसरा पद मेरा कौन सा था? मैंने गिना तो तीसरा पद मेरा 5 था, यही मेरा क्या है? आंसर है। तो मेरी माध्यिका इस वाले क्वेश्चन की क्या हो गई? 5। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो एग्जाम्पल 2 हमारा ये है, इसमें हमारा डेटा दिया हुआ है 6, 1, 5, 10, 14, 18। तो सबसे पहले काम मीडियन निकालने का क्या होता है? हमको सभी नंबर को गिनना होता है, फिर हमको देखना होता है कि वो सम है या विषम है, या वो इवन है या फिर वो ऑड नंबर में आ रहा है। तो पहला काम हमारा गिनना। तो पहले हमने गिना 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। कुल संख्या मेरे पास कितनी है? कुल संख्या 6। तो 6 मेरा क्या होता है? 6 मेरा इवन में आएगा। 6 मेरा किस में आएगा? सम संख्या में आएगा, मतलब इवन में आएगा। और जब इवन में आएगा तो मेरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? ये वाला, जिसमें हमारे पास क्या होता है अभी मैं करके दिखा रहा हूं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 6, क्योंकि मेरे पास 6 संख्या ही है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास बस। तो पहला काम तो मेरा गिनना होता है। दूसरा मेरा काम क्या होता है? इनको छोटे से बड़े क्रम में
लगाने का। तो इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाइए इसको। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, तो पहला एक आ जाएगा 5, 6, 10, 14, 18, 10, 14, 18। तो मैंने इसको छोटे से बड़े में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, मैंने इसको छोटे से बड़े क्रम में लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या, ये मेरा फॉर्मूला है, तो मैं n की वैल्यू मेरी 6 है, तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा। तो 6/2 pH टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 pH टर्म। अब बच्चों पता है यहां पे एक चीज ये देखने वाली है कि इस वाले में क्या था, n+1 और पूरे में डिवाइड था। इस वाले में क्या है, सिर्फ n के नीचे है डिवाइड, और +1 तो मेरा अलग से है। तो पहले मैं इसको काटूंगा, फिर मैं ये जोड़ूंगा, ठीक है। वो कंफ्यूज मत होना, ये मेरा n+1 पूरे पे है। जैसे पिछले एग्जांपल में मेरा n 5 था, तो 5 और 1 6 हो गया था, पर यहां पे 6 और 1 7 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है। तो पहले मैं इसको करूंगा सॉल्व, फिर मैं जोड़ूंगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, तीसरा 2 3 6, थर्ड टर्म प्लस, अब ये 2 3 बार, और 3 और 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे। तो थर्ड टर्म प्लस 3 और 1 4, फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो मेरा थर्ड टर्म कौन सा है, अब गिनो यहां पे 1 2, थर्ड टर्म मेरा क्या है 6, और फोर्थ टर्म मेरा क्या है 10। तो अब मैं क्या करूंगा, 6 प्लस 10 अपॉन 2, तो 10 और 6 16, 16/2। तो मेरा कितना हो गया, भाग करोगे आप तो 2 8 16, तो 8 मेरा क्या हो गया इस वाले सवाल की माध्यिका। तो हमने अभी तक आज का जो हमारा वीडियो था वो मीन पे था, मोड पे था और मीडियन पे था। तो मीन हमारा क्या होता है, रिकॉल करते हैं फिर से। मीन हमारा क्या होता है, जितना भी हमको डेटा दिया हुआ है उन सभी का सम कर दो, जोड़ दो, डिवाइड कर दो, जितने हमारे पास टोटल नंबर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मोड। मोड क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक नाम से ही बहु मतलब बहुत ज्यादा, तो वो है वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मोड, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगा, यूपीएसआई में भी क्या पता कोई आपको एक डेटा दे दे और उसमें आपको देखने को मिल जाए। तो मोड हमारा सिंपली क्या होता है, देखना होता है कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था मीडियन। तो मीडियन क्या होता है हिंदी में, माध्यिका। तो माध्यिका मतलब होता है हमारा सेंटर वैल्यू कौन सी है। तो हमको जब भी डेटा दिया होगा पहले हमको गिनना है कि वो सम में आ रही है या विषम में आ रही है। उसके बाद हमको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। अगर वह जैसे इस वाले सवाल में हमारा इवन नंबर आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर हमारा सम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की जगह हम n रख देंगे, ये रख देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा मीन मीडियन मोड, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज की जो ये वीडियो था ये इसी के लिए था, आप इसको देखिएगा। अगले वीडियो में इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो हाँ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।